अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी एहतजाज की, जहां पे अवाम का एक जमे गफीर अपने बुनियादी हुकूक के उसूल के लिए बाहर निकल आया है। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये ना तो किसी सियासी लीडर की कल्ट फॉलोइंग में और ना ही एक बिरयानी के डब्बे के पीछे अवाम सड़कों पर निकल आई है। और जब लोग कल अपने हुकूक के उसूल के लिए सड़कों पर निकल आए और लोगों ने पहले से स्टेट को यह बता दिया था कि हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन फिर स्टेट की गफलत की वजह से इन लोगों पर शेलिंग की गई, इन पर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से कल हालात कशीदा हुए और हमने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर भी अपनी जान की बाजी हार गया। कल के रोज अवाम और पुलिस के दरमियान ये झड़पें देखकर इंतहाई अफसोस हुआ, क्योंकि वो लोग भी हमारे अपने ही हैं, लेकिन स्टेट की फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि इतनी बड़ी अवाम जब हुकूक के उसूल के लिए बाहर निकलती है तो उसको आप तशद्दुद के जरिए रोक नहीं सकते। आप हमेशा मामलात को बाहमी अफ़वाम व तफ़हीम के जरिए से हल करने की कोशिश करते हो। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है कि इस तहरीक को इंडिया के साथ जोड़ा जा रहा है, तो आपको मैं बताता चलूं कि आज जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं और 21st सेंचुरी में कश्मीर एक वो खित्ता है कि जहां पर इंटरनेट की सर्विसेज आपको अच्छी तरह से फराहम नहीं है और वहां पर लोग 2G और 3G की बातें कर रहे हैं, जबकि आज दुनिया 5G और 6G की बातें कर रही है। और इंटरनेट की नहीं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, वहां की अगर आप सड़कों को देखें तो जिन सड़कों के ऊपर वहां के ट्रांसपोर्टर हजरात गाड़ियां चलाते हैं, ये उनकी हिम्मत है। और उसके अलावा जब आप एक सोसाइटी के अंदर इस तरह के लूप होल्स क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहता बरमला के इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स जहां पे लूप होल्स देखते हैं वहां पे वो इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करते हैं। लेकिन आपने एक स्टेट को इतना वल्नरेबल बना दिया है, वहां के लोगों के हुकूक को इस तरह से मस कर दिया है, और फिर जब वो लोग अपने हुकूक की खातिर बाहर निकलते हैं तो आप उनके हुकूक और उनके एहतजाज को तशद्दुद के जरिए दबाने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी आपका जो तासुर है वो गलत जाएगा। मैं आज कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिसके जरिए से इश्तिहाल अंगेजी फैले। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पुरअमन एहतजाज करना हर एक शहरी की जिम्मेदारी है, लेकिन वहां पे स्टेट को भी एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर की तरह अपना रोल प्ले करना होगा और जहां तक हो सके बाहमी अफ़वाम व तफ़हीम के जरिए इस मामले को हल करना होगा। अगर आप वज़ीर आज़म साहब का बयान सुने तो इस एहतजाज से पहले उनकी जो टोन थी अवाम के साथ बात करने की वो इंतहाई सख्त थी, लेकिन आज दिन के टाइम उन्होंने कहा कि मैं हर तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। हम एक ऐसे हित्ते के अंदर रहते हैं कि जहां पे हम किसी हादसे का होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद हम एक्शंस लेते हैं। हालांकि जब ये अवाम का इतना बड़ा जमे गफीर निकल रहा था तो वहां पर ही स्टेट को एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर की तरह एक रोल अदा करना चाहिए था और उस मामले को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था, और ना तो पुलिस के जरिए से फायरिंग और शेलिंग करनी चाहिए थी। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा अवाम के साथ भी कि वो पुलिस वाले भी हमारे अपने लोग हैं, उनके ऊपर आप इस तरह से तशद्दुद ना करें। आप अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और जहां तक हो सके पुरअमन तरीके से अपने हुकूक की बात करें। और स्टेट से भी ये गुजारिश है कि जहां तक हो सके बाहमी अफ़वाम व तफ़हीम के जरिए से अवाम के साथ इन मुज़ाकरात को हल किया जा सके, ताकि वहां की अवाम भी खुशहाली के साथ रह सके और इन मामलात को हल किया जा सके। आखिर में अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं आप सब लोगों के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।